स्वागत है आप सभी का जीके की इस 17 नंबर की वीडियो में। आइए देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि नेहरू ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल। अगला है, इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक में सम्मिलित नहीं है? देखिए, जो क्वेश्चन समझाने लायक रहेगा उसको हम ज़रूर समझाएंगे। जो सिंपल है, वन लाइनर टाइप है, उसको आप ऐसे ही समझिए। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे डी, यानी कि जो क्रिकेट है वो ओलंपिक में नहीं सम्मिलित है। अगला देखिए क्वेश्चन जो है वो ये है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे अधिक आयु की भारतीय महिला है। ऑप्शन आपके सामने है और आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, प्रेम लता अग्रवाल। बात है 1963 की, जब 1963 में प्रेम लता का जन्म हुआ। उसके बाद ये एक पर्वतारोही हैं प्रेमलता, इनका जन्म 1963 में हुआ। इन्होंने 20 मई 2011 को सुबह 9:35 ठीक है पर 48 साल की उम्र में 29,029 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर माउंट एवरेस्ट के शिखर को छूने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव हासिल किया। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने पे ये अब सबसे अधिक उम्र की हैं। ठीक है, उस समय उम्र 48 साल थी जब इन्होंने वहां पर चढ़ा, उस चोटी को छुआ। अगला है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यही विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको आप WHO के नाम से जानते हैं। WHO का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। उम्मीद है कि आपको पता रहा होगा। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी इज राइट हियर। अगला है कि भारत में सेवा कर है, तो जो सेवा कर है वो प्रत्यक्ष है कि अप्रत्यक्ष है? तो ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट कि 1688 में हुई गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से था? तो इसका जो संबंध था वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंग्लैंड से था। गौरवपूर्ण क्रांति जो है उसको रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जानते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है, तो जो सबसे छोटी अस्थि है मानव शरीर की वो है स्टेपीज, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? ये हड्डी मानव शरीर के कान में पाई जाती है। हमारे कान में सबसे छोटी हड्डी है। लेकिन सर जी ये भी बता दीजिए कि जो सबसे बड़ी हड्डी है वो कौन सी है? तो जो सबसे बड़ी हड्डी है ना वो हमारे जांघों में पाई जाती है। जांघ समझते हैं, उसमें पाई जाती है, जिसका नाम फीमर है, फीमर के नाम से जानते हैं। तो छोटी स्टेपीज और बड़ी फीमर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेत्रदान में कौन सा भाग ग्रहण किया जाता है? यानी कि जब आप नेत्रदान करने जाते हैं तो आपका नेत्रदान में कौन सा भाग दान होता है? तो वो ऑप्शन बी इज राइट हियर, कार्निया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला है, हमारे पर्यावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति पौधों को किस क्रिया के द्वारा होती है? तो ऑप्शन नंबर बी प्रकाश संश्लेषण। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, कोशिका का बिजली घर है, कोशिका का बिजली घर है? तो ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में शरीर में एंजाइम का निर्माण भी ये करता है और इसको बिजली घर भी कहते हैं, कोशिका का बिजली घर कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, नहीं यहाँ पर अगला है, निर्जीव तथा सजीव के बीच की कड़ी क्या है? बैक्टीरिया या कि फिर वायरस? ऑप्शन ए, यानी कि वायरस। वायरस जो है वो निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे त्वरित ऊर्जा स्रोत कहा जाता है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर ग्लूकोज। देखिए, ग्लूकोज को त्वरित ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। जैसे कि जब आप बीमार पड़ते हैं या आपको लूज मोशन हो जाता है या आपको उल्टी आती है, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप उस समय जब कमजोरी फील कर रहे होते हैं तो डॉक्टर आपको तुरंत ग्लूकोज का बॉटल चढ़ाता है। गर्मी का दिन आ रहा है और आपको क्या होगा कि आपको एग्जॉस्टेड फील होगा, थकावट महसूस होगा, तो आप ग्लूकोन डी लेते हैं जिसमें ग्लूकोज होता है। खाना में भी आपको ग्लूकोज लेते हैं आप, या कि फिर जैसे गन्ने का जूस होता है ना, गन्ने का जो रस होता है, अगर गर्मी के दिन में या कभी भी आपको बहुत कमजोरी फील हो रहा है तो अगर गन्ने का जूस या रस पिएंगे तो तुरंत आपको एनर्जी फील होने लगेगा। तो ये डायरेक्ट ग्लूकोज होता है। तो उसी तरह त्वरित ऊर्जा, ये तुरंत इंस्टेंट आपको ऊर्जा देती है ग्लूकोज। ठीक है,
जैसे खिलाड़ी जब क्रिकेटर जो खिलाड़ी जो खेलते रहते हैं, ठीक है ना, तो वो खेलने के दौरान अगर थकते हैं तो वो ग्लूकोज लेते हैं, तो उससे क्या होता है, लिक्विड जो पीते हैं तो उससे क्या होता है, तुरंत उनको एनर्जी मिलने लगती है, त्वरित ऊर्जा का स्रोत है। तो आज के लिए इतने इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन आपके लिए, और आप जुड़ना चाहते हैं अगर हमसे इंस्टाग्राम पे, तो आपको द सुधीर पांडे सर्च करना होगा, या कि फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और अपनी औकात पार करना ही आपकी असली सफलता है। इस समय आपकी क्या औकात है और आपके एग्जाम के बाद आपकी क्या औकात होगी, यही तय करेगा कि आपके लाइफ की औकात क्या होगी। मतलब कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपका औदा, आपकी औकात बहुत ऊंची तक जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो कोशिश करिए, बहुत ही कम वक्त है, आप अपने चीज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।